डियर लर्नर्स, आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के ऊपर एक प्रैक्टिस टेस्ट को अटेम्प्ट करेंगे जो कि यूजीसी नेट के एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। इसी के साथ यह प्रैक्टिस टेस्ट वेरियस टीचर्स एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए भी बहुत हेल्पफुल रहेगा, चाहे वो डिफरेंट स्टेट लेवल के टेस्ट हैं या सीटेट है जो सेंट्रल लेवल पे लिया जाता है। तो आइए हम पहले टेस्ट को आज शुरू करते हैं, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो देख सकते हैं आप। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए गुड मेथड ऑफ टीचिंग। सो यहाँ पे मेथड्स ऑफ टीचिंग दिए गए हैं, लेक्चर एंड डिक्टेशन, सेकंड इज सेमिनार एंड प्रोजेक्ट, सी alternative is seminar and dictation, and D is dictation and assignment. So इन दिस क्वेश्चन हम देख सकते हैं कि सेमिनार एंड प्रोजेक्ट जो है वो स्टूडेंट्स की ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट करता है, उनको इसके लिए अच्छे से प्रेपरेशन करनी पड़ेगी, स्टडी करना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत इसमें ज़्यादा पड़ती है स्टूडेंट्स के लेवल पे। तो जो भी मेथड स्टूडेंट्स को ज़्यादा एंगेज करता है, उनके लेवल पे उनको ज़्यादा उसमें फोकस होना पड़ता है, तो वो मेथड जो है वो बेस्ट मेथड माना जाता है। तो इसका जो आंसर है वो बी रहेगा। देन दूसरा क्वेश्चन देखिए, इफेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग डिपेंड्स ऑन द अल्टरनेटिव्स आर ए क्वालिफिकेशन ऑफ टीचर, बी पर्सनैलिटी ऑफ टीचर, सी हैंडराइटिंग ऑफ टीचर, D subject understanding of teacher. So all the other traits of teacher which are given here वो जनरल ट्रेड्स हैं, जबकि अंडरस्टैंडिंग ऑफ सब्जेक्ट ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जब तक ये नहीं होगा तो बाकी सारी चीज़ें चाहे जितनी भी सही हों वो इफ़ेक्टिवनेस ऑफ टीचिंग नहीं हो सकती। सो डी इज़ द appropriate answer for this question. Then तीसरा क्वेश्चन देखेंगे, तो which one of following is the main objective of teaching? So A alternative is to give information related to the syllabus, to develop thinking power of students, C to dictate notes to students, and D to prepare students to pass the examination. सो अल्टीमेटली देखा जाए तो बी पार्ट जो है, बी अल्टरनेटिव जो है वो, क्योंकि टीचिंग लर्निंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि हम स्टूडेंट्स की थिंकिंग पावर को डेवलप करें, तो बी इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन इज, टीचर यूजेस टीचिंग एड्स फॉर ए मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, B making teaching interesting, C making students attentive, D the sake of its use. सो कोई भी चीज़ हम टीचिंग लर्निंग में अगर यूज़ करते हैं तो हमारा मेन फोकस रहता है द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द स्टूडेंट्स। तो जो फर्स्ट अल्टरनेटिव है हमें ये बता रहा है कि मेकिंग टीचिंग विद इन अंडरस्टैंडिंग लेवल ऑफ स्टूडेंट्स, तो ए इज़ द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। Question 5. Which of the following is not characteristic of a good question paper? So A alternative, objectivity, this is a characteristic. B, no use of vague words, this is also a most important characteristic. C, subjectivity, this is not. And D is reliable, test must be reliable, this is also a most important, but subjectivity should not be there in any test. So C is the right answer for this question. Question 6 is, which of the following comprise teaching skills? So इसमें हमको देखना है कि इनमें कौन सा टीचिंग स्किल जो है कौन से टीचिंग स्किल्स हैं। सो A is blackboard writing, B is questioning, C is explaining, and D is all of the above. So all these are teaching skill, so all of the above is the right answer. So D is the right answer in this question. Question number 7,
which of the following statements is most appropriate? Alternatives are teachers can teach, B, teachers help can create in a student a desire to learn, C, lecture method can be used for developing thinking, D, teachers are born. So we have already discussed that जो टीचिंग लर्निंग जो है वो स्टूडेंट्स की लर्निंग को ही डेवलप करने के लिए है, लर्निंग के लिए हेल्प करने के लिए है. सो बी विल बी हेयर द अप्रोप्रिएट आंसर बिकॉज टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट in a student a desire to learn. If the student will be having the desire to learn, so he will learn better or learn more. Question number 8. The first Indian chronicler of Indian history was, the alternatives are A, Megasthenes, B, Fayan, C, Huan Shang, and D is Kalhan. So Kalhan is the right answer here because he was the first Indian chronicler of Indian history. So question number 9, which of the following statements is correct? So A is syllabus is a part of the curriculum. Then syllabus is an annexure to curriculum. Curriculum is the same in all educational institutions affiliated to a particular university. Then syllabus is not the same in all educational institutions affiliated to a particular university. So the first alternative, that syllabus is a part of the curriculum, this is the right answer here. This is the correct answer. So A is the answer of this question. So which of the two given options is of the level of understanding? There are different levels of learning, just like understanding level or memory level or reflective level. So we have to see here which one is the showing the understanding level. So the first one is define noun, second one is define noun in your own words. So define noun in your own words is showing the understanding level, because here you have to define on your own, in your own words you have to describe the definition. So if there will be understanding, only then you will be able to define something in your own words. So here B is the right answer for this question. So thanks learners, this is the first practice test over. So we will shortly come with the second practice test. Thank you very much.